म्यूट कर लिया करिए खुद से। खुद से तो म्यूट करा करो सभी के सभी। हाँ। एक सेकंड ना, एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, सो आज आपकी क्लास का सेकेंड डे है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फेस वॉश। पर उससे पहले आप एक बार और कंफर्म कर दीजिए मुझे कि मेरी वॉइस एंड मेरा वीडियो क्लियर हो रहा है आप सभी को। बस लास्ट टाइम मुझे कंफर्म कर दीजिए। सभी मुझे कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेस वॉश। हमने कल समझा कि कौन सी स्किन प्रॉब्लम के लिए या फिर कौन से स्किन टाइप के लिए हमें क्या क्या सोल्यूशन देना है। बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे सोल्यूशन का, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो या तो हम सेट बनाकर लेते हैं या हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से लेते हैं, या तो अगर हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरे घर पे जो भी प्रोडक्ट्स है, मैं जो भी यूज कर रही हूँ, वो सेट के अकॉर्डिंग करूं या ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग करूं या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करूं, या फिर हम चाहते हैं कि अगर हम स्किन केयर अपनी कर रहे हैं तो प्रॉपर एक ही वे पे करें या एक ही हम ट्रीटमेंट लें। तो गाइस, हम जब फेस वॉश समझ रहे हैं तो फेस वॉश समझने से पहले उसकी बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है कि इसका जरूरत क्यों है। सॉरी। जैसे हमारी बॉडी खुद को क्लीन करती है, हमारी बॉडी के अंदर का खुद का नेचर है जो गॉड गिफ्टेड है। हमारी बॉडी अंदर से खुद को क्लीन कर रही है, लेकिन अगर मैं बाहर से बात करूं तो बहुत सारा पोल्यूशन, डस्ट, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी हम खाते हैं जिसका हमारे स्किन में बाहर से दिखता है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम ऑयल खा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, धूप में है, कभी समर का सीजन है, कभी विंटर का सीजन है, मॉनसून है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के बाहर की स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो हमारा स्किन यानी हमारा फेस। ये क्यों? कोई भी मौसम होगा, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, ये प्रॉपर ओपन रहता है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो ओपन है, हम बाहर जा रहे हैं, धूल में जा रहे हैं, पॉल्यूशन में जा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं तो रेडिएशन लाइट मिल रही है, नहीं बैठे हैं तो इस टाइम विंटर का टाइम है तो हम धूप में बैठते हैं तो टैनिंग हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करती है। इसके अलावा मैं हर बारी यही बोलूंगी, आज की डेट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, जिसकी वजह से हमारी जो ये जो फेस है ना, हमारा जो फेस का स्किन है, इसको प्रॉपर रिलैक्स नहीं मिल पाता, ये रेस्ट नहीं कर पाती है। यानी एक साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं अपनी ही बात करूं, हम पूरा दिन बोल रहे हैं तो मेरी स्किन यानी मेरा जो फेस है, एक्सरसाइज हो रही है, इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हमारे स्किन में। अब इसको हमें क्लीन करना जरूरी है। हमारे स्किन पे 3 लेयर है। 3 लेयर तो मैं नहीं कहती कि प्रॉपर तरीके से क्लीन होंगे, लेकिन आपके स्किन के 2 लेयर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। और ये अगर आप नेचुरल और आयुर्वेदा तरीके से क्लीन करते हो तो हमारा जो बाहर का डर्ट है, हमारा जो बाहर का पार्ट है, ये तो साफ होगा ही होगा। इसके साथ साथ अंदर से भी जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भी साफ होती हैं, क्योंकि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं। और जब हम नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से साफ करते हैं तो वो अंदर तक जाके उसको लेकर आते हैं। बाकी डीप क्लीनिंग के लिए तो हम कल बात करेंगे ही, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब बात करें क्लिनजर क्या क्या है, फेस वॉश कितने तरीके के आप सीखोगे। तो पहला आयुर्वेदा क्लिनजर जो कि पाउडर फॉर्म पे होता है। दूसरा, आपने एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपने हिमालय का देखा है ग्रीन कलर पे यानी जेली फॉर्म पे, ऐसा आप सीखोगे यानी जेल फेस वॉश सीखोगे। इसके अलावा आप क्रीम फेस वॉश सीखोगे। एंड देन फोर्थ होता है आपका फोमिंग फेस वॉश। आपने आज की डेट में देखा होगा फोमिंग फेस वॉश बहुत ज्यादा है, बस आपको उसे अपने स्किन तक लेके जाना होता है, अपने आप को फोमिंग आने लगती है आपको। एक सेकंड।
अरे चलो सॉरी, थोड़ा सा खांसी बहुत ज्यादा हो गई थी। 4 तरीके के फेस वॉश सीखोगे। पहला है आपका पाउडर फॉर्म पे। तो धीरे धीरे बात कर रही हूँ, ठीक है ना? तो प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल रही फिर। फॉर्म हो गया, जहाँ पे आप प्योर आयुर्वेदा सीखोगे, जहाँ पे हम कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाने वाले हैं, कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलाने वाले हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ, तो जो मैंने कल आप लोगों को बोला था ड्राई आइटम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑरेंज पील हो गया, या नीम हो गया, या एलोवेरा हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर हो गए। इन सब से आप क्या बनाने वाले हो? फेस वॉश। जैसे कि राइस हो गया, इससे भी आप बनाने वाले हो अपना फेस वॉश। अगर मैं बात करूं क्रीम फॉर्म पे, तो क्रीम फॉर्म पे आपने व्हाइट कलर, जैसे कि डव का देखा होगा, या फेयर एंड लवली का देखा होगा, इट मीन ग्लो एंड लवली का देखा होगा, पॉन्ड्स के देखे होंगे। ऐसे व्हाइट कलर पे भी आप बना सकते हो फेस वॉश। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जेल फॉर्म पे। जेल फॉर्म का मतलब आपने हिमालय देखा है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स जेल देखे हैं। रचना मैम, थोड़ा, तो वहां पे भी आप इसको बना सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं फोर्थ, फोमिंग फेस वॉश, तो फोमिंग फेस वॉश भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। यानी मार्केट में जितने भी आपने फेस वॉश देखे हैं, ये सारे फेस वॉश का बिजनेस आप खुद बनाकर कर सकते हैं। चाहो तो ब्रांडिंग कर लो, चाहो तो मैन्युफैक्चर हो जाओ, या तो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनाना कैसे है, ये सारी चीजें हैं, पर इससे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने कल बातें की थी कि अगर किसी को पिंपल्स और एक्ने है, एक चीज याद रखना, अगर किसी को स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो फेस वॉश आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। है क्या? आपको क्या लगता है? अगर मुझे पिंपल्स और एक्ने हैं, तो फेस वॉश मेरे पिंपल्स और एक्ने को खत्म करेगा? ऐसा लगता है? कोई भी हाँ या ना में जवाब दो। हम एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा सुनते हैं, स्पेशल आता है फेस वॉश का सिर्फ एडवर्टीजमेंट। हम वहां पे सुनते हैं, ये फेस वॉश लगाइए, नीम फेस वॉश लगाइए, या ऑरेंज फेस वॉश लगाइए, आपकी स्किन से टैनिंग दूर हो जाएगी, आपकी स्किन से पिंपल्स और एक्ने चले जाएंगे। क्या रियलिटी में वो जाता है? नहीं। फेस वॉश करने का मतलब ये है, मेरी स्किन पूरा दिन काम कर रही है, हम पॉल्यूशन में जा रहे हैं, ऑलरेडी पॉल्यूशन है मेरी स्किन में, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं ट्रीटमेंट ले लूंगी वो पॉल्यूशन अंदर चला जाएगा। डस्ट है, धूल है मेरी स्किन में, मैं उसके ऊपर से क्रीम लगा लूंगी। अरे यार, हालत खराब है। यार सॉरी, कंटिन्यू ना हो ही नहीं पा रहा है खांसी की वजह से। अभी ठीक है। अगर मेरी स्किन में ना पॉल्यूशन है, और मैं इसके ऊपर से ट्रीटमेंट करूं, इट मीन क्रीम को लगा लूं, तो वो पॉल्यूशन तो हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर मेरी स्किन में पिंपल्स और एक्ने है, और मैंने ऊपर से ऑलरेडी क्रीम लगा ली है, या जेल लगा लिया है, या टोनर लगा लिया, तो वो मेरी स्किन में फिर से चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसके लिए फेस वॉश ना सिर्फ एक पार्ट है मेरे स्किन को खाली करने का। सिर्फ एक पार्ट है। मेरी स्किन अगर खाली हो जाएगी पूरी तरीके से, तो हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम टोनर कर रहे हैं, या अगर मैं बात करूं हम क्रीम लगा रहे हैं, या हम जेल लगा रहे हैं, या हम फेस पैक लगा रहे हैं, तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा मेरे स्किन के सेकंड लेयर तक जाने के लिए।
लेकिन ऑलरेडी अगर उसमें एक परत है धूल की, एक परत है डर्ट की या पॉल्यूशन की, तो वो नहीं जाने वाला। मैं पूरा अगर मैं क्रीम लगा के निकल रही हूँ बाहर और रात में मैं सोचूं ट्रीटमेंट ले लूं बिना फेस वॉश के, और ऑलरेडी उसमें क्रीम लगी हुई है, तो क्या वो ट्रीटमेंट अंदर जाएगा? क्योंकि क्रीम में क्या होता है, बटर होते हैं, ऑयल होता है, तो एक लेयर बना लेती है। तो फेस वॉश क्लिनजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी स्किन खाली हो जाए, ये प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट हो जाता है, जहां पे आपकी स्किन को पूरी तरीके से क्लीन करके जो ट्रीटमेंट है उनको अंदर ले जाने में हेल्प करे, बस इसका ये काम है। अगर आप मार्केट में फेस वॉश लेकर जा रहे हो और बोल रहे हो कि आप सिर्फ फेस वॉश यूज करो, इससे आपके ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा या आपके एक्ने चले जाएंगे या पिगमेंटेशन चली जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लेकर आओ ना। अगर मैं कह रही हूँ किसी को हार्मोन्स की वजह से दिक्कत है, तो यस वो ठीक होंगे क्योंकि क्लीन होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो कोई ना कोई क्रीम तो लगानी पड़ेगी, सिर्फ फेस वॉश यूज नहीं कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो फेस वॉश सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आप दुनिया के कोई भी फेस वॉश लगा रहे हो। बात करें एडवांस की, तो यस एडवांस फेस वॉश भी यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे, यानी इन चारों पार्ट में बेसिक भी है और ये चारों पार्ट में भी आपका एडवांस भी है। एडवांस का मतलब जैसे कि आपने सैलिसिलिक एसिड सुना है, नायासिनामाइड सुना है, या अगर मैं बात करूं तो ग्लूथा सुना है, आपने ग्लाइकोलिक एसिड सुना है, आपने कोजिक सुना है, आपने और भी बहुत सारे जैसे कि विटामिन सी सुना है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भी आप अपने फेस वॉश में डालकर बना सकते हैं एंड देन सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे सिर्फ एक इफेक्ट होगा, आपके स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आएगा, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, प्रॉपर ग्लो लेकर नहीं आएगा। हम जो एडवर्टीजमेंट में सुनते हैं टीवी में, वो सिर्फ सेल करने का एक पार्ट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट बता देंगे, सिर्फ फेस वॉश का ही बता देंगे। तो आप देखना समर आएगा, कितने सारे फ्रूट्स फेस वॉश के एडवर्टीजमेंट सुनने को मिलेंगे, और वही फेस वॉश टैनिंग का भी बताएगा, वही फेस वॉश आपके ब्लैकनेस को भी हटाएगा, वही फेस वॉश आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी हटाएगा, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है, और आपको रियलिटी में आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको इसकी रियलिटी पता होनी चाहिए। तो रियलिटी सिर्फ इतनी ही है। बात करते हैं अब कैसे कैसे इन चीजों को बनाना है। तो अच्छा, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, किसने किसने करा है होमवर्क, पहले ये बताओ। किसने किसने किया होमवर्क? नए स्टूडेंट में? हाँ, नोट्स मिलेगी कविता, इसके अलावा वीडियो भी मिलेंगे, और रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, तो अगर अपलोड हो गया तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी रात में। लेकिन पहले ये बताओ किसने किसने करा होमवर्क। कल हमने कहा था कि आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन एंड रेटिनॉल से रिलेटेड सारी चीजें नोट डाउन करनी है। तृप्ति, करा आपने? और कौन है यहाँ पे? किसी ने करा कि बस हवा में ले गए? काजल? कहाँ है फिर वो? आप लोग जो डेली होमवर्क कर रहे हो ना, जो मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में ना आपको उसे सेंड करना है। ग्रुप में है ना सभी? जो ग्रुप में नहीं है मुझे बता दीजिएगा। आपकी क्लास कल की मिस हो गई है। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखकर फिर समझ लीजिएगा कि क्या होमवर्क था। प्रॉपर रिकॉर्डिंग है इसकी, जो कि आपको मिल जाएगी। नोट्स कविता आज मिलेंगे, ठीक है? नोट्स आज मिलेंगे। उस नोट्स में क्या रहेगा, प्रॉपर पीडीएफ रहेगा कि फेस वॉश कैसे बनाने हैं। दूसरा, आपको वीडियो मिल जाएगा कि फेस वॉश बनाया कैसे जा रहा है। एंड थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको देखने के बाद तो आप समझ लोगे। नेक्स्ट, अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो यह सभी प्रैक्टिकल करना था, पर मुझे नहीं लग रहा कि प्रैक्टिकल हो पाएगा खांसी की वजह से, क्योंकि वो फिर और हवा में उड़ेंगे उसके सारे पाउडर, तो और खांसी होने स्टार्ट हो जाएगी मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कल कर देते हैं, तो कल दो चीजों पे हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, आपके स्क्रब पे और आपके फेस वॉश पे, ठीक है? आज नहीं, क्योंकि आज तो और दिक्कत हो जाएगी फिर। ये है, बात करते हैं किस किस प्रॉब्लम के लिए कैसे कैसे आप किट बनाकर दे सकते हैं। अगर किसी को पिंपल्स एक्ने हैं,
अगर किसी को रैसेस है, अगर आपको लगता है कि इसको बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, चाहे वो कैसी भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, तो वहां पे मैंने सिखाया था आप लोगों को कल कि जितनी भी ग्रीन कलर की चीजें हैं, इनका फेस वॉश बनाकर दे सकते हैं। आप चाहो तो इनको पाउडर फॉर्म पे बनाकर दे दो, चाहो तो जेल फॉर्म पे बनाकर दे दो, यानी लिक्विड फॉर्म पे बनाकर दे दो। देन अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट कलर की भी जो चीजें हैं, इनसे भी आप फेस वॉश बनाकर दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे दूं, नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, करी लीव्स हो गई, लोटस हो गया, लिली हो गया, या फिर व्हाइट लोटस, व्हाइट रोज हो गया, इनका आप बनाकर इजिली दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिको राइस हो गया या फिर राइस हो गया, इसका भी आप बनाकर दे सकते हैं फेस वॉश। आप ग्रीन मूंग दाल का भी दे सकते हो फेस वॉश बनाकर। और भी जो आपको दिखते हैं घर पे की मसाले हैं या घर पे अनाज है, वो सारी चीजों का बनाकर दे सकते हैं। लिस्ट आपको दे दूंगी किन किन चीजों का आप बनाकर दे सकते हो फेस वॉश। बात करें अगर किसी को पिगमेंटेशन है, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स है या किसी भी रीजन की वजह से उनके स्किन में दाग धब्बे आ गए हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के बने हुए प्रोडक्ट का फेस वॉश बनाकर दे सकते हो। आप चाहो तो पाउडर फॉर्म पे बनाकर दे दो, चाहो तो लिक्विड फॉर्म पे बनाकर दे दो, जैसे कि पपाया, ऑरेंज, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मौसमी, पाइन एप्पल, रोज, देन कैरेट, बीट रूट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हल्दी हो गया, कौन सी हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है, इस टाइम मिलती है कच्ची हल्दी ठंड में, कच्ची हल्दी हो गई। इसके अलावा चंदन हो गया आपका, सैंडलवुड हो गया, चना की दाल हो गई, वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, इन सबका फेस वॉश बनाकर दे सकते हो। इसके अलावा शुगर केन हो गया यानी गन्ना हो गया, इसका भी आप फेस वॉश बनाकर मार्केट में बहुत अच्छे से उतार सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस फॉर्म पे आपको देना है। अब बात करते हैं कोलेजन से रिलेटेड यानी एजिंग से रिलेटेड। तो अगर किसी को एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है और आपको लगता है कि इनको एंटी एजिंग से रिलेटेड, यानी जिनको झुर्रियां आ जाती हैं, और अगर मैं बात करूं तो स्किन डल हो जाती है, लूज हो जाती है, टाइटनेस नहीं रह गई है, तो इनको आप ज्यादातर रेड कलर की बनी हुई प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, या फिर व्हाइट कलर का मिक्सचर करके, रेड एंड व्हाइट का मिक्सचर करके दे सकते हैं। जैसे कि इस टाइम कैरेट आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कोलेजन होता है, या अगर मैं बात करूँ तो एप्पल हो गया, इसका दे सकते हैं, अनार हो गया, इसका दे सकते हैं, बीट रूट तो है ही। इट मीन ये समझ लो कि रेड कलर की जो भी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, उनको ना आप फेस वॉश बनाकर दे सकते हैं, चाहो तो पाउडर, चाहे तो आप लिक्विड में। जैसे कि लाल चंदन हो गया, लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड, इसका भी आप बनाकर दे सकते हैं। और रेड कलर में आप मसूर की दाल हो गई, इसका बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि मसूर दाल भी बहुत अच्छा सा एजिंग प्रॉपर्टीज पे काम करता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें अगर व्हाइट मिक्स करना चाहो तो दूध पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अगर वो दूध पाउडर गोट मिल्क का है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मार्केट में दूध पाउडर मिलते हैं नॉर्मल, आप उनका भी बनाकर दे सकते हैं। राइस हो गया, इसका बनाकर दे दो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोया हो गया, यानी जो सोयाबीन होती है, इसका हो गया। देन और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका आप प्रोडक्ट्स बनाकर दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज प्रॉपर समझ में आई कि हम फेस वॉश कितनी सारी चीजों का बनाकर दे सकते हैं। दूसरा, इनको मिक्स मैच कर सकते हो। मिक्स मैच कैसे कर सकते हो? मुझे ना पिंपल्स की दिक्कत नहीं है, पर ना मुझे ना, मैंने कोई गलत प्रोडक्ट्स लगा लिया, उसकी वजह से ना मुझे छोटे छोटे से दाने आ गए हैं। अब पिंपल्स की दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे दाने आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं ना एंटी बैक्टीरियल नहीं, यहाँ पे मैं मिक्स मैच कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? मैं पपाया में ना एलोवेरा मिक्स कर सकती हूँ, मैं पपाया में करी लीव्स मिक्स कर सकती हूँ, पपाया में मोरिंगा मिक्स कर सकती हूँ, पपाया में रोज मिक्स कर सकती हूँ, या फिर लोटस मिक्स कर सकती हूँ। मतलब उसकी से रिलेटेड कोई एक प्रोडक्ट मिक्स कर दो, बहुत ज्यादा एंटी बैक्टीरियल नहीं चाहिए। आपने देखा है ना, कई बार रिएक्शन कर देता है। आप दवाई खाते हो तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से भी दाने आ जाते हैं। आप पीरियड्स में होते हो तो आपको दाने आ जाते हैं। कई बार लड़कियों को आप देखो, हीट जब बॉडी प्रोड्यूस करती है, वैसे तो उनको नहीं है पिंपल्स एक्ने की दिक्कत, पर पीरियड्स के टाइम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है उनकी, ये उस सिचुएशन या हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से वो कंडीशन आ गई है। तो मिक्स मैच करके दे सकते हो, जिसको थोड़ी देर या थोड़े दिनों की या महीने भर की प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको सच में एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम, सॉरी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जिनको सच में टॉक्सिन प्रॉब्लम है, जिनको सच में एज के अकॉर्डिंग पिंपल्स आने स्टार्ट ही हो गए हैं, खासकर ऑयली स्किन वालों को, तो फिर तो इनको एंटी बैक्टीरियल देने हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप दे सकते हैं। आप किसी की स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, जैसे इस टाइम होगी, आप जब धूप में बैठते हो, धूप तो लेते हैं सब, और यूवी रेस तो निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि टैनिंग नहीं होगी, गर्मी के हिसाब से कम होगी, पर होगी। बस बात यह है कि इस टाइम हमारी स्किन जलती नहीं है,
क्योंकि ठंड का मौसम है। लेकिन टैनिंग होती है जो आपको समझ में नहीं आती, और बहुत अच्छे से होती है टैनिंग। टैनिंग के साथ साथ हमारी स्किन ड्राई भी होती है, और बहुत गंदी वाली इस टाइम ड्राई होती है, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारे स्किन का सारा मॉइस्चराइजर ले जाता है इस टाइम, तो ड्राई होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिल्क के बने हुए या फिर विटामिन सी का बना हुआ, विटामिन सी में ऑरेंज आ गया, मौसमी आ गया, पाइनएप्पल आ गया। आप अगर मिल्क की बात करें तो आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया। मिल्क की बात करें तो कोई भी दूध पाउडर ले लो, किसी का भी मिल्क ले लो, उससे आप बना सकते हैं। खासकर अगर डंकी मिल्क मिल गया और गोट मिल्क मिल गया, ये तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। यानी आलमंड्स और कोकोनट से ज्यादा तो डंकी मिल्क, यानी जो गधनी का दूध होता है और जो बकरी का दूध होता है, इनसे आपको बहुत अच्छे से फेस वॉश बनते हैं। और अगर अब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना, तो इन्हीं के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं। और इनके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो फास्ट मिलता है। और बच्चों को भी इनका यूज कर सकते हैं। जितने भी मिल्क फेस वॉश है, आप अपने बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इनपे ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ना ही कोई हार्मफुल हम ऐसा रॉ मटेरियल मिक्स करते हैं कि दिक्कत हो। अब मिल्क की वजह से उनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, टेक्सचर बेबी स्किन का ही बचता है। मतलब कोलेजन बहुत जल्दी खत्म नहीं होता उनके स्किन से। तो इस हिसाब से आप उनको बनाकर इजिली दे सकते हो। पर बनाना कैसे है वो मैं कल बताऊंगी, आज नहीं, है ना। रॉ मटेरियल से दिक्कत हो जाएगी। ओह, चलो, अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछना है क्या, किसी के कोई भी। देखो, फेस वॉश ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक पार्ट है उस ट्रीटमेंट का। इसीलिए हम इसके साथ बहुत सारी चीजें देते हैं। हाँ, फेस वॉश करना बहुत जरूरी है हमारी स्किन के बर्डन को दूर करने के लिए। मैं बहुत सारे कपड़े पहनकर रात में सोने की कोशिश करूं तो क्या मैं सो सकूंगी? मैंने जैकेट भी पहन लिया, स्वेटर भी पहन लिया, कैप भी लगा ली, नीचे बहुत सारे कपड़े पहन लिए, लोवर पहन लिया, पैंट पहन लिया, सॉक्स पहन ली, क्या हम इतने सारे कपड़े पहनकर सो पाएंगे? रिलैक्स होकर सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, हम रिलैक्स होकर सोते हैं। और जितना है कपड़ा हमारी बॉडी को रिलैक्स देता है, उतना ही हम लेते हैं। तो ऐसी हमारी स्किन है, हम पूरे दिन डर्ट में है तो वो बर्डन है, धूल है तो वो बर्डन है, क्रीम है उसका बर्डन है, मेकअप है उसका बर्डन है, बाहर का मॉइस्चराइजर है उसका बर्डन है। यानी इतनी सारी चीजें मेरी स्किन लेकर रात में सो रही है, तो क्या वो रिलैक्स कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगी, जो उसको अपना काम करना है रात में रिलैक्सिंग टाइम में अपने आप को रिपेयर करने का। इसीलिए हमें उसके भी फेस वॉश करना पड़ेगा, उसको भी रिलैक्स करना पड़ेगा। तो दिन में 2 बार मिनिमम फेस वॉश करो। ठंड का मौसम है तो हल्का सा पानी गर्म कर लो, फिर देन फेस वॉश करो, पर करना जरूरी है। उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो। मॉइस्चराइजर कौन से कैसे लगाने हैं वो तो आगे आपको पता ही चल जाएंगे। फ्रेश टंकी मिल्क या गोट मिल्क प्रिजर्व कैसे करें? या ठंड का मौसम में फ्रिज में रख दो, प्रिजर्व हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को प्रिजर्वेटिव का नाम बता दूंगी, वो डाल देना, प्रिजर्व रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। नहीं तो आइस बना लो इनका, जो आइस ट्रे होती है, मिल्क को डालो और आइस बना लो इनकी, तो भी प्रिजर्व रहते हैं आपके। तो बहुत सारे तरीके हैं इनको प्रिजर्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं। या तो नहीं मिल रहा है तो मार्केट में, यानी मॉल में, मैं लोकल दुकान की तो बात नहीं कर रही, पर मॉल वगैरह में इनके पाउडर मिल जाते हैं, मिल्क पाउडर। अब वो देख लेना। ठीक है। तो इस हिसाब से इतनी सारी चीजों का ऑलमोस्ट, अगर आप चाहो तो यार 20 25 30 तरीके के फेस वॉश इजिली बना सकते हो, मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ फेस वॉश के बिजनेस से ही बहुत सारा पैसा, इनकम इनकम जनरेट कर सकते हो, सिर्फ फेस वॉश से। पाउडर फेस वॉश की बात करें तो 10 से 12 तरीके के पाउडर फेस वॉश बना सकते हो। रोज का बना लो, नीम का बना लो, मोरिंगा का बना लो, बीटरूट का बना लो, कैरेट का बना लो। आप बना लो एडवांस में, जैसे कि राइस हो गया, दालें हो गई, बीट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालकर बना सकते हो। सैलिसिलिक हो गया, नायासिनामाइड हो गया, ग्लूथा हो गया, ग्लाइकोलिक तो नहीं पर ग्लूथा हो गया। इसके अलावा कोजिक हो गया, विटामिन सी हो गया, और ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया। इन सबको ड्राई करो, ड्राई होने के बाद इनका पाउडर बनाओ। फेस वॉश कैसे बनाना है कल बता दूंगी, पर पहले तो ये सारी चीजें करो। अभी मौसम है, अभी सीजन है, कैरेट अभी मिलेगा,
मैम समर वगैरह में मिल्क के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। समर में मिल्क के प्रोडक्ट ज्यादातर सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं। विंटर पे हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर उनकी जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन बहुत गंदी वाली ड्राई है, तो आप समर में भी यूज कर सकते हैं, बहुत गंदी वाली ड्राई हो। ड्राइनेस का समझ गए ना, वैसा। आपकी कविता क्लास मिस हो गई है तो इसका रिकॉर्डिंग आपको हम दे देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। या फिर हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, तो उसमें एक दिन की क्लास फर्स्ट डे की ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी मैसेज आपको मिल जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि अगर आप, ये लिंक है और इस डेट में ये सिखाया जा रहा है, अगर आपका छूट गया है या दोबारा रिवीजन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग दूसरा होगा, शाम शाम का टाइमिंग होगा शायद, या फिर इससे पहले का होगा। नहीं, मिल्क को रॉ यूज नहीं करना है, इसको डबल बॉइलिंग की प्रोसेस में यूज करना है। कैसे करना है बता दूंगी। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलो, किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लो। और भी कोई क्वेश्चन किसी का? मैम, रॉ का तो बता दिया, और क्या है, समर का भी बता दिया, प्रिजर्व कैसे करना है ये भी बता दिया। देखो, अगर पुराने स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्रिजर्व कैसे करना है, तो उनको पता है कि कैसे प्रिजर्व करना है। और बाकी जो नए स्टूडेंट है, मैंने बता दिया कि या तो फ्रीज कर लो या तो प्रिजर्वेटिव का नाम बता दूंगी जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनाना सिखाऊंगी। 3 से 4 की क्लास थी। हाँ, 3 से 4 थी, पर 3 से 4 नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का जो क्लास का टाइमिंग है ना, वो 2 बजे का कर दिया है, क्योंकि 2 बजे सही है अभी, थोड़ा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर हम 3 बजे कर देंगे आपकी। 2 बजे। क्या क्या बोल रहे हैं पूनम, जिसमें स्क्रब भी हो? एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लो। मैम, फेस वॉश बताए ना जिसमें इसका, अरे फेस वॉश जब मैं कल सिखाऊंगी ना, बता तो रही हूँ, जब मैं कल फेस वॉश सिखाऊंगी ना, तो 3 से 4 तरीके का आपको प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे कैसे बनाना है। एक तो बनाकर दिखा दूंगी, 3 से 4 तरीके की प्रोसेस बता दूंगी, उसका फिर वीडियो आपको दे दूंगी, आप वैसा ही देख के बना लेना, सेम टू सेम पूरा सारी चीजें। स्क्रब फेस वॉश कैसे बनाना है वो तो और इजली है, पर स्क्रब फेस वॉश नहीं बनाया जाता, स्क्रब अलग से बनाओ उसके लिए। मेरा जो छूट, अविनाश जी, जो छूट गया है रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप आज बन गया है, उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं, जो छूट गया है। अदरवाइज नेक्स्ट वीक जो नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें जब हम फेस वॉश का जिस दिन लेंगे ना, सेकेंड डे, उसमें भी तो हम उसका लिंक आपको दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करके पूरा फेस वॉश समझ लेना, पूरा फेस वॉश समझ लेना कैसे करना है। जिसका छूट गया है नए बैच में से, जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो जो नया बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक, उसमें आ जाना 1-2 दिन की क्लासेस में। चलो, तो अभी हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल स्क्रब और कल फेस वॉश दोनों क्लियर करेंगे, क्योंकि स्क्रब में बताने के लिए थ्योरी ज्यादा नहीं है, 5 मिनट की ही है, 10 मिनट की है। बाकी पूरे टाइम हम प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा टाइम हम प्रैक्टिकल पे करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं, बस कॉपी पेन रखना, बाकी अभी तो है ही नहीं मटेरियल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके पास मटेरियल है, याद रखो, जो रिवीजन के लिए आए हो, और जिसके पास मटेरियल है वो अपना मटेरियल साथ में रख लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलो, बाय बाय, मिलते हैं कल। पुराने स्टूडेंट, आप लोगों की जो क्लास है ना, वो टाइमिंग में बता दूंगी, 4 बजे। ठीक है ना, आज कितने बजे हम लेंगे शाम को? चलो, रोज का फिक्स टाइम 2 बजे रहेगा, रोज का फिक्स टाइम 2 बजे है। नई बैच का फिक्स टाइम 2 बजे है। आप सोचो कि मॉर्निंग में लिंक मिल जाए या किसी भी टाइम लिंक मिल जाए, आपको लिंक किसी भी टाइम आ सकता है 2 बजे से पहले। तो ये समझ लो कि मेरी क्लास 2 बजे है, लिंक ग्रुप में होगा ही होगा, बस आपको ज्वाइन करना है, इतना ही करना है आपको। करेक्ट 2 बजे। चाहो तो 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया करना, ताकि हम 2 बजे स्टार्ट ही कर दें। ये कर देंगे, है ना? चलो फिर,
बाय बाय, मिलते हैं कल। हेलो।